हेलो दोस्तों, क्या आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं पर ये नहीं जानते कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा, कितनी फ़ीस होगी, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा। तो आज हम आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ एम तवानिया और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड सेकंड एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में हम आज इस एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि सेकंड ग्रेड में 2561 वैकेंसीज़ आने वाली है। 2561 वैकेंसीज़ आने वाली है। तो आज से ही जुड़ जाइए इस चैनल से और इस चैनल पे आपको सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित फिज़िक्स की सभी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपकी जो एज होगी वो होगी 35 ईयर्स ओल्ड। 35 साल की जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि SC, ST और OBC के लिए है, जिसमें अगर जोड़ा जाए तो टोटल हमारे पास 40 साल के जितने भी विद्यार्थी 40 साल के होंगे ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको 5 साल का यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब ये तो हमारे पास मैक्सिमम एज हो जाती है, तो वही मिनिमम क्या होगी। तो मिनिमम आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए है। चलिए, तो यहाँ आपके डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द NTCE, मतलब B.Ed। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले तो रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे BA हो गया, BSc हो गया या BCom हो गया, ये हमारे पास होना चाहिए। या आप ऐसे बोल दो कि हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन दैट मीन्स B.Ed। ठीक है ना, तो किसी या आप ऐसा बोल दो कि NTCE से B.Ed होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपके B.Ed होना ज़रूरी है भाई यहाँ पर। तो आप BSc B.Ed वाले हों या BA B.Ed वाले हों, BA B.Ed वाले हों या फिर BCom B.Ed वाले हो, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस आपका क्या होना चाहिए कि भाई अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में साइंस होनी चाहिए। दैट मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो केमिस्ट्री और फिज़िक्स होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हों तो आप फिल कर सकते हो ये एग्ज़ाम फॉर्म। ठीक है,
तो आगे देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो एग्ज़ाम होता है वो क्लास 9th और 10th क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों के टीचर्स के लिए होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। मतलब अगर आपको टीचर बनना है 9th और 10th का, तो आप सोच सकते हो कि 9th-10th में आपको क्या सब्जेक्ट दिया जाता था। तो आपको पता होगा कि साइंस सब्जेक्ट हमारे पास 9th-10th में आता था, मैथ सब्जेक्ट हमारा आता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बात की जाए साइंस की तो केवल एक सब्जेक्ट आएगा, नहीं, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आएंगी। मैथ का पेपर बिल्कुल अलग होता था क्योंकि 9th-10th में भी आपके मैथ अलग होती थी। तो आपके यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट जिसमें भी आपको फिल करना है वो सब्जेक्ट देखना होगा हमें 9th और 10th की बुक में। जैसे आपके साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है, मैथ की अलग बुक होती थी तो मैथ का टीचर अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है तो इंग्लिश का अलग होगा, इंग्लिश की बुक अलग होती थी तो इंग्लिश का अलग होगा, एसएसटी की बुक अलग होती है तो एसएसटी का अलग होगा। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है या उससे रिलेवेंट सब्जेक्ट है जिसमें आप फिल करना चाहते हो तो उसकी डिग्री और डिप्लोमा हमारे पास होना आवश्यक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आपके सामने कैटेगरी वाइज फ़ीस की बात कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि ये राजस्थान बजट 2023-24 का जो बजट आया है, इसमें ये कहा गया है कि राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी होगी तो उसमें हमें कोई एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी नहीं देनी होगी, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। पर लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर दी हुई है ये पुरानी वाली है, ठीक है। ये अभी बजट में घोषणा हुई है तो ये जल्द ही लागू हो जाएगी, और जहाँ तक लागू नहीं होती है वहाँ तक हम इसको मान के चलते हैं। तो जनरल वालों के लिए 250, ओबीसी वालों के लिए 150 और एससी, एसटी और फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए 50 रुपये लगती थी, ठीक है। और आगे से शायद किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो भाई एग्ज़ाम पैटर्न में हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न में 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। हमारे पास 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, अगर पेपर फर्स्ट देखा जाए तो जीके का होगा, और पेपर सेकंड जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। पेपर फर्स्ट तो हमारा जीके का पेपर रहेगा और पेपर सेकंड हमारा सब्जेक्ट का होगा। पेपर फर्स्ट जो है हमारे 2 घंटे का होगा भाई। 2 घंटे में आपको करने हैं भाई 100 क्वेश्चन। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं और 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। कितने मार्क्स होंगे? 200 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही आपके एक और पेपर होगा जो कि है आपका सब्जेक्ट का, और ये जो पेपर होता है वो 2.5 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 के 300 मार्क्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये जो पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 300 मार्क्स। 200 मार्क्स तो आपके जीके के पेपर के और 300 मार्क्स हमारे सब्जेक्ट के। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर दोनों ही पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि
यहाँ पर हम 2 पेपर अगर देते हैं तो यहाँ पर टोटल होते हैं हमारे 500 मार्क्स। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि 500 नंबर के क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से सावधान रहना है इसमें, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेपर पैटर्न क्या होगा। 2 पेपर होंगे, पहला जीके का, दूसरा सब्जेक्ट का। 2 घंटे का जीके का होगा, 2.5 घंटे का हमारा सब्जेक्ट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स 200 जीके के हैं और 300 हमारे सब्जेक्ट के हैं। तो दोनों ही हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब जहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, जो सिलेबस है इस सिलेबस में आपके 11th 12th और ग्रेजुएशन दोनों ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। 11th 12th के भी आते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ मैं सिलेबस में साइंस के सिलेबस की ही बात करता हूँ। तो साइंस के सिलेबस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले आता है हमारा बायो, दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा फिजिक्स। तो यहाँ पर हमें ये तीनों सब्जेक्ट ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का है और इधर जो दिया गया है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास बायो का सिलेबस है, ये बायो का सिलेबस है और आप देखोगे 11th 12th का पार्ट कम और ग्रेजुएशन पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इधर देखो केमिस्ट्री में हमारे पास 11th 12th का पार्ट कम और ग्रेजुएशन लेवल का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 11th 12th का अगर आप देखोगे ना, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे 11th 12th के हैं, जितने भी टॉपिक है वो सारे 11th 12th के हैं। इसमें ग्रेजुएशन लेवल का नहीं दिया गया है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा दिया गया है ये हमारा फिज़िक्स का सिलेबस है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 11th 12th का है और ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स 11th 12th में। ऐसे ही बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ग्रेजुएशन में भी आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब ये जो हमने सिलेबस दिया है ये फुल सिलेबस नहीं है, ये केवल उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं, चैप्टर्स दिए हुए हैं। इनकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दैट मीन्स हमें पूरा सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, ये जो कट ऑफ दी गई है ये वाली कट ऑफ हमारे 2018 की है भाई, ठीक है। 2020 में भी 2022 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी तो अभी कट ऑफ आई नहीं है। तो यहाँ पर 2018 की मैंने डाली हुई है। इससे क्या एक आइडिया बन जाएगा कि हमें जो है वो किस टाइप का पेपर मिलता है, या उसकी जो आप बोल सकते हो कि आप उसकी जो टफनेस है वो कितनी होती है, ठीक है, या नेगेटिव मार्किंग का कितना रोल रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइंस की कट ऑफ देखोगे, देखो यहाँ पर जर्नल की 209 है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 500 में से 209 आना, 500 में से 209 आना, दैट मीन्स 50% से भी कम है, 50% से भी कम कट ऑफ गई है इसकी, ठीक है। इधर अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 198, एससी की बात करूँ तो 183, एसटी की बात करूँ तो 159 और एमबीसी की बात करूँ तो 168 हमारे पास कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर जो कट ऑफ गई है ये कट ऑफ ये बताती है कि एग्ज़ाम तो थोड़ा टफ़ होता है, ठीक है, एग्ज़ाम टफ़ होता है इसका, ठीक है। अब ये टफ़ किस वजह से होता है, तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके ये जो टफ़ होता है एग्ज़ाम वो सब्जेक्ट होने की वजह से। 2 पेपर, कुछ जीके में, कुछ के लिए जीके टफ़ होता है तो कुछ के लिए सब्जेक्ट टफ़ होता है, ठीक है।
तो जिसने जीके की अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है और सब्जेक्ट की नहीं कर पाया तो दिक्कत, और जिसने सब्जेक्ट की बढ़िया कर ली और जीके की बढ़िया नहीं कर पाए तो उसके लिए भी दिक्कत। ठीक है, इसलिए दोनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इतनी सारी जानकारी देने का क्या रीज़न है? तो भाई हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स की सेकंड ग्रेड की ऑल क्लासेस। ठीक है, फिज़िक्स की सेकंड ग्रेड की ऑल क्लासेस अटेंड करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके ये जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें कवर किए जाएंगे और ये ग्रेजुएशन के कुछ टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका पूरा सिलेबस कवर करता है। और इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबसे टफ़ पार्ट जो रहा था वो फिज़िक्स का रहा था, जिसमें आपके 11-12 का पार्ट ना देकर ज़्यादातर ग्रेजुएशन का पार्ट दिया गया और बच्चे 11-12 का पार्ट पढ़ के चले गए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। तो आज से हम इसी टॉपिक पे बात करते हुए इस सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कल से आपके सभी सब्जेक्ट की फिज़िक्स के सभी क्लासेस आने वाली है। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको फिज़िक्स की सभी क्लासेस ऑनलाइन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी। अगर फिर भी कोई क्वायरीज़ हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सभी फिज़िक्स की क्लासेस अवेलेबल हो जाएं। और जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत हो, जिसे भी इसके बारे में डिटेल जाननी हो, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।